सुनाई पड़ रहा है बाबूजी? जी। आप सबका बहुत स्वागत है। आइए हमारे साथ साथ पहले ओम का उच्चारण करेंगे 2 बार, फिर सविता रूपी परमात्मा से प्रार्थना करके बात को प्रारंभ करते हैं। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तः स्वमीश्वरम्। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। देवतुल सभी भाइयों, देवी सुरभा बहनों, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि आप आयोजकों ने उधर डॉक्टर वरुण जी, जीतू भाई, जोशी जी, सारे उनके सहयोगी गण, कि आपने आज शरद नवरात्रियों के शुभारंभ में गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार, जो परम पूज्य गुरुदेव की काया है, उनके सीधे संरक्षण में, परम पूज्य गुरुदेव मंदिया माता की सीधे संरक्षण में, और श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय बहन जी की इतनी जल्द उनकी आज्ञा मिलने पर, उनका मार्गदर्शन मिलने पर आज सीधा आशीर्वाद गायत्री तीर्थ का हम सब भाइयों और बहनों को मिलता हुआ चला जाएगा। और उसका परिणाम जो गायत्री साधना की जा रही है, जो 9 दिन का अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसको सर्वश्रेष्ठ तपस्या कहा गया है, वो जरूर सफल होगी, उसका लाभ मिलेगा। केवल शर्त उसमें एक है, दोनों हाथ से हथेली बसती है। देने वाला देने को तैयार है, लेकिन लेने वाला को अपने ऊपर स्वयं कृपा करनी पड़ती है और उसको स्वयं लेने के तैयार होना पड़ता है, लेने के लिए ही तैयार होना पड़ता है। क्यों परम पूज्य गुरुदेव ने प्रोफेसर ने कहा कि बेटा मैंने तो अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर कर दिया है, लेकिन तुम अपनी कृपा अपने ऊपर तो करो। इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा ने
संपूर्ण मानव जाति को, जिससे हम और आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, एक इतना बड़ा उपकरण दिया है। और उस उपकरण में मुख्य क्या है? जहां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसको जीव का ये कंपोनेंट कहते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्धि। बुद्धि एक ऐसी दीवार है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो सब जगह मौजूद है, कण कण मौजूद है। चींटी में भी आत्मा है, उसका आत्मा मतलब उसका न्यूक्लियस है, बेस है, जिसके नाते जीव को शक्ति मिल रही है। और परमात्मा कण कण में व्याप्त है, लेकिन उसको देखने वाला तो हो कोई बीच में। तो जो एक पर्दा पड़ा हुआ रहता है, जिससे कि दृष्टा और दृश्य के बीच की दूरी बनी रहती है, वो पर्दा क्या है? वो है बुद्धि का। तो परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा हमको हमारे आप पर किया है, मानव जात के ऊपर किया है। उन्होंने बुद्धि प्रदान किया है। कहाँ दिया है? इसी मस्तिष्क के अंदर जो एक मशीन है, ये जिस बुद्धि का अगर वो सद्बुद्धि में हो गई, सद्बुद्धि का मतलब सद्भावनाओं का पैदा होना, सद विचारों का उससे आगे बढ़ना, सत्कर्म में परिणित हो जाना, अगर सद्बुद्धि हो गई तब तो बात बनती चली जाएगी। और अगर उलट गई, जिसको कुबुद्धि कहते हैं, तो बात बिगड़ जाएगी। तो गायत्री महामंत्र अगर एक शब्दों में सरल भाषा में कहा जाए तो सद्बुद्धि का मंत्र है, सद्बुद्धि का मंत्र है। और तुलसीदास जी ने पूरी रामायण का अगर सार देखा जाए, बात तो बहुत है उसमें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। वास्तव में जहां पर ये कहीं भी कुमति आते, विपत्ति किसको कहते हैं? विपत्ति का मतलब मानसिक कष्ट हो रहा है, तो शारीरिक हो रहा है, तो आदमी दुखी है, परेशान है, चिंतित है, घबराहट की स्थिति में है, कंफ्यूज स्थिति में है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। हम यही भूल गए हैं कि वास्तव में हमको कितनी बड़ी शक्ति देने वाले ने दिया है, हमारे पिता ने दिया है। लेकिन हम उसका बेटे होने के नाते ही हमको ये बोध नहीं है कि हमको वसीयत में क्या मिला हुआ है। बीज रूप में सब कुछ उन्होंने प्रदान कर दिया, लेकिन जानकारी न होने के नाते, दूसरा उसके अंदर श्रद्धा न होने के नाते, तीसरा सही मार्गदर्शन न होने के नाते, और चौथा निष्ठा की कमी जब आ जाती है तो हमारी आपके प्रगति का रास्ता रुक जाता है। तो सबसे पहली चीज है जानकारी का अभाव। तो अब जानकारी कौन दे? परम पूज्य गुरुदेव जी लिखते हैं गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में ही कि मनुष्य कितनी योनियों से होकर के हमारी आपकी जीवात्मा आई है, लेकिन केवल मानव शरीर में आने के बाद हमारी आपकी बुद्धि को ये अवसर प्राप्त हुआ है कि वो कुछ परमात्मा ओम नियंता के बारे में जाने। इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है, इसकी तो जानकारी केवल मानव शरीर में हो रही है। शेर और चीता के शरीर में या हाथी, घोड़े, बिल्ली के शरीर में जानकारी नहीं हो सकती थी, क्यों? बुद्धि तो है ही नहीं। जानकारी तो यहाँ से हमारी शुरू हुई। अगर ये देखा जाए, इस जानकारी में हम अभी बिल्कुल बच्चे हैं। किस जानकारी में? सत्य की जानकारी में, आत्मबोध की जानकारी में कि हम क्या हैं, सत्य क्या है। आइए, ये अनुष्ठान हम आप करते हैं। अनुष्ठान क्यों करते हैं? इसका लक्ष्य क्या है? हम आप सब भाई बहनों से निवेदन करेंगे कि अनुष्ठान की सफलता के लिए 2 पक्ष की आवश्यकता होती है। एक तो है ज्ञान पक्ष, दूसरा है श्रद्धा, और उसी से लगा हुआ है निष्ठा। आप कहें ज्ञान पक्ष क्या है? जब तक हम और आप इसमें स्वाध्याय अनुष्ठान काल में नहीं करेंगे, तब तक हमारे आपके मन के अंदर इनपुट नहीं जाएगा, सद विचारों का संप्रेषण नहीं होगा। जब करने से
हमारी बुद्धि के अंदर शक्ति तो पैदा हो रही है, ग्रहणशीलता तो पैदा हो रही है, हार्मोनल लेवल तो लगभग नॉर्मल होना प्रारंभ हो गए हैं, व्यवस्थित बुद्धि की प्रक्रिया व्यवस्थित होना शुरू हो गई है। लेकिन अपना काम कैसे करेगी वो? काम तो तभी कर सकती है जब उसको विचारों का इनपुट मिलता हुआ चला, अंदर और बाहर से दोनों से मिले। इससे बाहर से जब वो स्वाध्याय से इनपुट मिलेगा तो क्या होगा? तो जो हमारा आपका ये चित्त है, जो चेतन है, जो बाहर से ग्रहण करता है बातों को, फिर वो पकड़ता है, फिर बुद्धि पकड़ती है। हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन जब हम विचारों का इनपुट देते हुए चले जाएंगे तो हमारी बुद्धि उसको पकड़ना प्रारंभ कर देती है। फिर क्या होता है? परमात्मा की शक्ति और वो ज्ञान विचार दोनों मिल गए, बस आंतरिक विकास का क्रम प्रारंभ हो जाता है। आप कहें आंतरिक विकास से मतलब क्या है? हमको आपको अंदर से प्रेरणा मिलने लगती है, एक दिशा मिलने लगती है, एक मार्गदर्शन मिलने लगता है, एक रास्ता मिलने लगता है, और जिसको अल्टरनेटिव कहते हैं, ये नहीं तो ये बातें मिलने लगती हैं। इससे जो मनुष्य का दुख कष्ट है वो दूर होने लगता है। ये कैसे होता है? ये इसी इधर स्वाध्याय, इधर जब, अब आप प्रश्न फिर पैदा होता है, हम स्वाध्याय क्या करें? तो आप गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान करें ना। ये तो गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान, गायत्री के दृष्टा और प्रज्ञा अवतार जब से पृथ्वी बनी है, प्रथम बार इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। प्रथम बार गायत्री का अवतार कभी नहीं हुआ है, प्रथम बार पृथ्वी पर हुआ है। आप कहें गायत्री का अवतार का प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण एक है, जिसका नाम है प्रज्ञा। अब वो है निराकार शक्ति। आप कहें उसका प्रमाण क्या, पहचान क्या है? उसी को सविता भी कहते हैं। अब परम पूज्य गुरुदेव तो खुली पुस्तक है। अगर हम आप उनकी तपस्या को थोड़ा सा भी अगर इस अनुष्ठान में आप सब निवेदन करेंगे, जहाँ हमारी वसीयत और विरासत पुस्तक गायत्री महाविज्ञान भाग 1 के साथ में अगर आप उसको धीरे धीरे विद्यार्थी की तरीके से पढ़ते हैं तो न जाने कितनी सत्य बातें और उनका प्राण हमारे आपके मन के अंदर भरता हुआ चला जाएगा। क्योंकि श्रद्धा पैदा होगी ना, उनकी तपस्या के लिए लगाव पैदा होगा। श्रद्धा तो है हमारे आपके अंदर, लेकिन वो आगे कैसे बढ़ेगी? उसके बढ़ाने के लिए समय तो देना होगा, उनके विचारों को पढ़ना तो होगा। तो जब हमारा आप उसको पढ़ते हैं तब जो उनकी प्राण उनका अंदर जाने लगता है, तो फिर क्या हो जाता है? तो जो गुरुदेव ने कहा है, उन्होंने लिखा है कि 1984-86 गुरुदेव ने लिखा, 84-86 सूक्ष्मीकरण के बाद कि बेटा अब मैं शरीर में दिखाई तो पड़ रहा हूं, लेकिन मैं कहाँ हूं? मेरा स्वरूप अखंड दीपक है, और शरीर छोड़ने के बाद मैं उसी में व्याप्त हो जाऊंगा। तो प्रज्ञा अवतार पृथ्वी पर हो चुका है, इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण के लिए तो ढूंढना पड़ेगा ना, कुछ कोई बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। तो प्रमाण क्या है? सविता का 4 काम होता है: उत्पादक, पोषक, प्रेरक, प्रकाशक, परिवर्तित। 5 काम है। उत्पादन, श्रेष्ठ विचारों को, श्रेष्ठ भावनाओं को, वातावरण का पैदा करना, ये पहला काम है। दूसरा क्या है? प्रकाश देना। विचार तो हो गया, लेकिन वो प्रकाश मतलब ज्ञान, उसमें फिर ज्ञान देते हैं, फिर दिशा देते हैं, फिर प्रेरणा देते हैं, फिर सहयोग दिलाते हैं, फिर वो विचार अंकुरित होना शुरू होता है, बलवित होता है, और बाद में फलित होने लगता है। आप देख रहे हैं, आप कितने लोग बाहर, हम सब बाहर, लाखों लोग बाहर हैं। परम पूज्य गुरुदेव का किसी ने आंख से दर्शन शायद ही किया हो तो फोटो देख रहे हैं, हम लोग दर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य में व्याप्त है, सविता में, और जब उसको प्रेरणा करके हम आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तब विचार आते कि नहीं आते? प्रेरणा मन में आती कि नहीं आती? यही सविता का काम। सविता का मतलब ये प्रसव करने वाला, उत्पादन करने वाला। आज परम पूज्य सारे विश्व में, क्योंकि आज की समस्या
ग्लोबल समस्या है, वो भारत की समस्या नहीं है। आज मानवीय मूल्यों को बढ़ाने की समस्या है, आज पतन पीड़ा के निवारण की समस्या है। तो पतन किसका? पतन तो मन का और पीड़ा शरीर की। आज जितना ये पीड़ा हमको आपको शारीरिक दिखाई पड़ रही है, उसका जो मूल कारण है वो है पतन। आदमी दुखी है, परेशान है। इस कोई दवा से थोड़ी ठीक हो सकता है, गोली से थोड़ी जा सकता है, लेक्चर से थोड़ी खत्म हो सकता है। जब कभी समस्या का समाधान आएगा तो अपने अंदर से आएगा, क्योंकि सुख और दुख का अनुभव व्यक्तिगत होता है, उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, कोई बांट नहीं सकता उसको, अकेले में उसका अनुभव होता है। और जहां से कौन उस अनुभव को उसको घटाएगा बढ़ाएगा? जिसने हमको पैदा किया है, जो हमारे माता पिता है। हमारे माता पिता कैसे हैं? हम हैं प्रकाश के रूप में, दीपक के रूप में, तो वो हैं सूर्य के रूप में। हम हैं छोटे से नल के रूप में, तो एक टैंक के रूप में है। हम एक छोटे बल्ब के रूप में हैं और वो जनरेटर के रूप में है। वो निरंतर हमको आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है उस परमात्मा से, जो सबके, जिनको हम आप कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, उनका क्या स्वरूप है? उनका माता का मतलब निर्माण करने वाली शक्ति, पिता का मतलब पोषण करने वाली शक्ति। इसी को ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं। आइए, जैसे चारों वेदों का, वेद माता का पूरे संपूर्ण ज्ञान का जो बट बीज मंत्र है वो है 24 अक्षर का गायत्री मंत्र, वैसे ही गायत्री महामंत्र का जो मूल है वो है पंचाक्षरी। आप कहें पंचाक्षरी क्या है? उसमें एक प्रणव ओम और भूर्भुवः स्वः। इसी को लघु गायत्री मंत्र भी पूज्य गुरुदेव ने लिखा है गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में। ये लघु गायत्री मंत्र भी है। यहां से बात प्रारंभ होती, ओम भूर्भुवः स्वः। ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है। ये सारी सृष्टि बनी हुई है, ये केवल 3 से मिलकर के बनी है, उसी के प्रोडक्ट है सभी। सत रज और तम, ये 3 प्रोडक्ट है। ये 3 बना हुआ है। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, और 4th स्टेट ऑफ मैटर है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। लेकिन वो होता कैसे? सॉलिड लिक्विड गैस में जो हीट से हो गया तो प्लाज्मा बन गया, स्टेट ऑफ मैटर हुआ। लेकिन मुख्य हमारे 3 ही है, मिल करके चाहे जैसे कुछ आप उसको बनाते चले जाइए। चिंतन, चरित्र और व्यवहार। जो पर्सनालिटी व्यक्तित्व बनता है 3 से बनता है। आदमी का चिंतन कैसा है, उसका चरित्र कैरेक्टर कैसा है, और व्यवहार कैसा है, तो चरित्र बन गया उसका, जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं, जो उठने और गिरने का कारण है। तो गायत्री महामंत्र जहां पर हम आप प्रारंभ करते हैं, तो पहले हम आप क्या करते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः, ओम। अब ओम स्वयं में एक शब्द है जिसमें 3 अक्षर आया। त्रिगुणात्मक सृष्टि है ना ये। पहले परमात्मा को क्या कहा गया? तो अकेला था केवल, अकेला परमात्मा, मतलब कोई सृष्टि की रचना उसने नहीं किया था। ओम में आ का मतलब, आ कहते ही आपने देखा है कि दोनों ओठ हमारे आपके खुल जाते हैं। खुलने का मतलब निर्माण हो गया। निर्माण को ही संस्कृत में ब्रह्मा कहते हैं। तो जिस शक्ति के द्वारा निर्माण हुआ है वो शक्ति तो अंदर में पैदा हो रही है, इच्छा शक्ति निर्माण करने की। आंतरिक शक्ति जो हमारे अंदर आई, अब निर्माण किया जाए, बस आ कहते ही ओठ खुल गया, निर्माण हो गया। अब निर्माण हो गया, जो निर्मित हुआ है उसका पोषण तो होना चाहिए, उसको आगे तो बढ़ना चाहिए। तो जो हमारी शक्ति आगे बढ़ाती रही है उसी को विष्णु कहते हैं। फिर शक्ति आ गई, आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर परिवर्तन तो होगा, उसी को महेश कहते हैं। इसीलिए जहां परमात्मा, परमात्मा क्या है, आइए परमात्मा क्या है, हम आपको तो अभी केवल 5-10 मिनट में बात को सुना रहे हैं आपके भाई की तरीके से। लेकिन अगर आप उसको बार बार पढ़ करके चिंतन मनन करेंगे तो हमारे जीवन का अनुभव है कि हमारा आपका प्रयास, उनकी कृपा, तो सत्य बात समझ में आने लगेगी। तो क्या पढ़ना चाहिए?
ईश्वर कौन है, कहाँ है और कैसा है। अगर इसका वांग्मय तो बड़ा है, अगर इसको आप वांग्मय न पढ़ना चाहते हो तो आप छोटी पुस्तक ले लीजिएगा। ईश्वर कौन है? जिसने इस सृष्टि को बना रखा है, किसी ने तो बनाया तो है ना। ये अपने आप दुनिया में कोई कभी कार्य कुछ होता ही नहीं है, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। अब जिसने इस सृष्टि को बनाया है उसका कारण कौन है? उसका कारण है वो परमात्मा। वो परमात्मा कैसा है? वो चार काम कर रहा है। एक तो निर्माण कर रहा है, फिर वो नियंत्रण कर रहा है, फिर संचालन कर रहा है। मतलब पहले तो क्रिएट कर रहा है, फिर रेगुलेट कर रहा है, फिर उसको डायरेक्ट कर रहा है, संचालित कर रहा है उसको एज ए डायरेक्टर, एक व्यवस्था के अनुसार। और फिर उसी में उसके जो आदि शक्ति में ऐसा उसको व्यवस्थित व्यवस्थापक की तरीके से व्यवस्थित कर दिया इन सारे नियमों को। बस इसी आदि शक्ति को जिसने निर्माण किया है, बात रिपीट कर रहे हैं, जिसने निर्माण किया है, जो नियंत्रण कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं और उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, उसी आदि शक्ति को ईश्वर कहते हैं। ईश मतलब स्वामी, मास्टर। उसी को ओम कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी अनेक नामों से हम आप पुकारते हैं। और जो वही श्रेष्ठता सत्य के रूप में, धर्म कार्यों के रूप में, विवेक के रूप में, सेवा के रूप में, पवित्रता के रूप में बढ़ती चली जाती है, उसी को आप ये कहते हैं यहाँ भगवान की प्रेजेंस ज्यादा है। भगवान क्या है? उच्च आदर्शों सिद्धांतों का जखीरा है, कलेक्शन है। तो अब भगवान कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? कण कण में व्याप्त है। जैसे कण कण में गर्मी है ना, ये चुंबक है, ठंडक है, आकाश है, ऐसे वो भी कण कण में व्याप्त है। कौन? ओम, परमात्मा। इसीलिए हम और आप लगातार संसार की बातों को न सोचें। आप कहेंगे संसार की बात को सोचने से क्या होगा? संसार का मतलब परिवर्तनशील। जो आज दिखाई पड़ रहा है वो कल नहीं रहेगा। तो जिसको हम अपना पूरा मान करके चल रहे हैं वो बदल गया, और जब बदल गया तो हम दुखी हो गए। तो हमको क्या करना चाहिए? संसार के लिए तो कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फिर सोचना किसको चाहिए? अब इसका आदेश कौन देता है मित्रों? इसका आदेश स्वयं यजुर्वेद भगवान देते हैं, जिसको परम पूज्य गुरुदेव जी लिखते हैं, हे मनुष्यों ओम क्रतो स्मर। हे मनुष्यों ओम क्रतो स्मर। ओम का स्मरण कर, ये आदेश है, इसमें कोई छूट नहीं है। इसमें कोई, इसमें ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है। हे मनुष्यों ओम का स्मरण कर। आप जब कभी खाली हो, संसार के कर्तव्य को पूरा करके अगर हम और आप मानसिक केवल ओम का जप करते हैं, ये बीज मंत्र है, ये परमात्मा का नाम है ये, तो इससे होगा क्या? अपने मन को, जो हमारा आपका मन ही सुख दुख का कारण है, वो महाशक्ति से जुड़ गया। महाशक्ति मतलब अपने माता पिता से जुड़ गया, अपने सच्चे घर से जुड़ गया। और जब अपना मन हमारे सच्चे घर से जुड़ गया तो दुख स्वतः दूर होने लगता है। आप कहेंगे तो दुख का मतलब क्या है? आइए, अब ओम का जब विस्तार हुआ तब क्या हुआ? भूर भुवः स्वः। भूर भुवः स्वः। भूर का मतलब तो बहुत है इसका, लेकिन हम केवल 3 बातों पर चर्चा करेंगे, जिसको पूज्यवर कहते हैं कि बेटा थोड़ी ही बात जानो, जीवन में उतारने का प्रयास करने लगो, उसको अभ्यास करने लगो, फिर वही जलकुंभी की तरीके से बढ़ती हुई चली जाएगी। एक बार 1988 में परम पूज्य गुरुदेव जी के समक्ष बैठे थे। गुरुदेव जी ने कहा, बेटा तुमने जलकुंभी देखा है? तो आज बड़े बैठे थे। हमने कहा, पिताजी अब हमारे तो दिमाग काम थोड़ी कर रहा था। हमने कहा देखा तो है, लेकिन फिर चुप हो गए आगे, वो बोले नहीं कुछ। दूसरे दिन फिर बुलाए, तब कहे, बेटा जलकुंभी जैसे एक बार जहां जन्म ले लिया फिर कोई रोक नहीं सकता उसको, बढ़ती ही चली जाती है। आप पानी में से निकाल दीजिए, पानी में से निकाल दीजिए, आप देखिए बढ़ती जाएगी। पूज्यवर कहते हैं, बेटा आध्यात्म ने जिसको पकड़ लिया एक बार, वो फिर छोड़ता ही नहीं है।
वो बढ़ता ही चला जाएगा। ये पूज्यवर के शब्द हैं, ये हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। उन्होंने जो कुछ हमको दिया है वो दे रहे हैं। मित्रों, आप ये पूरा समझ लेना, अपनी टूटी फूटी भाषा में उनका दिया हुआ, आप सब हम उन्हीं के तो हैं। हम आप सब एक सिक्के के दो पहलू ही तो हैं। केवल हम आपको शेयर कर रहे हैं बस। हम आपको अंदर तो वही बिठा लेंगे, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, बेटा सुई तो तुम बनना, डोरा तो तुम बनना, सुई मैं बन जाऊंगा। तो सुई डोरा बनना क्या है? उनके विचारों को जो अपने को मिला है उनका मानते हुए वितरित कर देना, उनका साहित्य दे देना, उनका दर्शन बता देना, हृदय में प्रवेश करने का काम पूज्य गुरुदेव का है, जो सविता के रूप में व्याप्त हैं, जो आज भवानी शंकर के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इसीलिए देखिए, उनकी मूर्ति तो है ही नहीं पृथ्वी के ऊपर, उन्हीं को तो महाकाल कहते हैं, जो समय को बदल देने वाले हैं। अभी आपने सारी घटनाओं को देखा ना, कैसे महाकाल के रूप में इधर से उधर कर दे रहे हैं पृथ्वी को और समस्याओं को, और हवा ऐसे साफ कर दे रहे हैं। इसी यही पे आइए, भूर भुआ स्व, भूर मतलब दुखों को दूर करने वाली शक्ति। भूर का पहला मतलब है ये भूलोक। जब हम भूलोक कहें तो नीचे और दोनों देखना चाहिए, पाताल लोक और जहां आप बैठे हैं, ये भूलोक है। ये भुआ, ये अंतरिक्ष है, ये जहां पर एनवायरमेंट काम कर रहा है, जहां पर ओजोन की लेयर 10 किलोमीटर ऊपर है, ये हमारा अंतरिक्ष है ये। और जो सबसे ऊपर है वो क्या है? वो देवलोक है, जहां से किरणें आ रही हैं, जहां से जीवन प्रदान कर रहा है। कौन जीवन दे रहा है? सविता देवता जीवन को दे रहे हैं, वो निर्माण कर रहे हैं, वो देवलोक है। तो भूर भुवः स्वः, जब ओम का विकास हुआ तब क्या हो गया? तीन बन गया ना ये। तब प्रकृति बनी, पहले प्रकृति बनी, फिर जीव बन गया, और परमात्मा तो है ही है। ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन का निर्माण हो गया। अब तीन बन गया, त्रिगुणात्मक सृष्टि बन गई। सत्र स्तंभ इससे पैदा हो गया। जो शरीर बन गई वो तम है, वो अब वो बन रही है पृथ्वी के रस से। जो विचार मन में पैदा हो गया, इच्छाएं पैदा हो गई, भावनाएं पैदा हो गई, विचार और संस्कार चलने लगे, वही रज है वो। और जो अंतर में, अंदर हर आदमी के हृदय में और क्या बैठा है? न्याय बैठा हुआ है, पवित्रता बैठी हुई है, संयम की भावना बैठी है, सेवा की भावना बैठी है, करुणा बैठी है, उदारता बैठी है, त्याग की भावना बैठी हुई है, सहनशीलता बैठी है, श्रद्धा बैठी है, विश्वास बैठा है। कहाँ बैठा है? सबके हृदय में बैठा हुआ है। कोई पृथ्वी पर ऐसा नहीं जिसके हृदय में न हो ये। तो उसी को आध्यात्मिक मन कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को अंतरात्मा कहते हैं। आप चाहे जिस भाषा चाहिए उसको बुलाते रहिए, लेकिन उसी को कारण शरीर भी कहते हैं। तो हम आप बताना क्या चाहते हैं? भूर भुवः स्वः। भूर का मतलब जहां परमात्मा तीनों लोकों में व्याप्त है, वही उसका पहला गुण क्या है? वो प्राणों का आधार है। प्राण का आधार है वो। आधार मतलब बेस। जो कुछ गर्मी मौजूद है आग के अंदर, जो गर्मी है, परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं ईश्वर कौन है, कहाँ, कैसा में, कि जो गर्मी है उस गर्मी का आधार क्या है? वही है, बीज रूप में है, उसी को परमात्मा कहते हैं। वही ओम है, वही ईश्वर है। और इसको विज्ञान की भाषा में कहें तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल बैठी हुई उसके अंदर, लेकिन जब काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई तो वही पे फ्लेम आने लगी, फिर प्रकाश आने लगा, फिर ये आने लगा, और ऐसे बैठी हुई, बैठी सब जगह है वो पोटेंशियल एनर्जी। तो परमात्मा एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सब जगह मौजूद है। अब भूल मतलब प्राणों का आधार। क्यों परमात्मा प्राणों का आधार है? तो जो हमारा आपका प्राण है, उसकी जो पहली पहचान जानते हैं क्या है? पहली पहचान है सक्रियता। सक्रियता होती कहां से है? सक्रियता होती विचारों से और भावनाओं से, इच्छाओं से। अब यहां सक्रियता हुई, पहले इच्छा होगी कि हमको पानी पीना है तो हाथ काम करने लगेगा, फिर बुद्धि पहले काम करेगी, गिलास साफ है कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं, फिर हाथ चलेगा, और फिर सब एक आपस में जब मिल जाएंगे तो पानी शरीर को पिला दिया जाएगा। पहले इच्छा हुई, फिर बुद्धि ने सोचना शुरू किया, फिर हाथ ने काम करना शुरू किया। इसी कहते सोच, सूक्ष्म और कारण शरीर तीनों एक साथ चलना शुरू हो गए और काम बन गया।
और यही कोई बीमारी हो जाए तो, जैसे मान लीजिए पैरालिसिस अगर हो गई, हेमीप्लीजिया हो गई, तो मन तो सोच रहा है कि हमको पानी पीना है, लेकिन हाथ उठ ही नहीं सकता है, कनेक्शन टूट गया ना भैया। जब कनेक्शन ही टूट गया तो स्थूल शरीर कैसे काम करेगा? ये भी सब कनेक्टेड है आपस में, सब काम कर रहे हैं तीनों आपस में मिल करके, तो जीवन यापन हो रहा है, जीवन अच्छे से चल रहा है। तो हमारा जो सक्रियता, दुख क्यों होते हैं? 80% दुखों का कारण केवल क्या है? हमारे आपके बुद्धि की, प्राण की कमी। दूसरे शब्दों में विचार ही दुखी हम आप अपने विचारों के कारण है। 80% दुखी हम आप है, उसी को ज्ञान कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, बेटा दुखों का जो पहला कारण है इस पृथ्वी के ऊपर, हर व्यक्ति जो दुखी है या सुखी है, इसका दुख का कारण है अज्ञान, दूसरा है अभाव, कमी, और तीसरा है कमजोरी, अशक्ति। वो तीन ही दुख के कारण है। लेकिन अज्ञान का कारण तो 80% है उसमें ना, वो अपने विचार। आप कहेंगे कौन सा हमारा विचार जिससे हम दुखी होते हैं? अपने अहंकार के कारण, ईर्षा द्वेष के कारण, गलत पराया समझने के कारण, घृणा करने के कारण हम अब दुखी हो जाते हैं। कोई और दुखी नहीं कर रहा है। हम आप ऐसी इच्छाएं करने लगते हैं कि जो पूरी होनी ही नहीं, क्योंकि दुनिया हमारे लिए नहीं बनी हुई है, लेकिन इच्छा कर लेते हैं। अब इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुखी हो गए। हम कल्पना कर लेते हैं शेख चिल्ली की तरीके से, कल्पना पूरी नहीं हो गई तो दुखी हो गए। इसी के नाम अज्ञान है। हम ये सोचते हैं कि हम जैसा सोचते वैसे ही हो, हमारा लड़का सेलेक्ट भी हो जाए, अच्छा ये भी हो जाए, और सारा काम बन जाए। अब हम सब सोच करके बैठ रहे हैं, अरे एक भी पूरा नहीं हो रहा है तो हम दुखी हैं। तो भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, अरे भाई अब क्या दुनिया हमारी आपके लिए बनी है? क्या लोग हमारी आपकी इच्छाओं से काम करेंगे, हमारे आपके विचार से काम करेंगे, हमारी आपकी बात मानते रहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? जब हमारा मन हमारी बात को नहीं सुनता है, चाहे पढ़ा सुनाइए तो भी नहीं सुनेगा, पढ़िए तो भी नहीं सुनेगा, तो जब तक अंदर से कोई बात या परिस्थितियां ऐसी न हो जाए तो दूसरे का मन क्यों हमारी बात को सुनेगा? लेकिन इसी का नाम है नासमझी, इसी का नाम है नासमझी, और कुछ थोड़ी है ये। तो जब हम गायत्री महामंत्र का जब कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, तो भूर कहते ही वो प्राण शक्ति हमारी बढ़ना शुरू हो जाती है, और दुखों का दूर होने का क्रम स्वतः प्रारंभ, ऑटोमेटिक प्रक्रिया चलती है इसकी। भूर मतलब प्राण था, प्राण बढ़ा तो भुवः, दुख दूर होना शुरू हो गया। मतलब दुख कैसे दूर होगा? विचारों का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आप में विचार परिवर्तन कैसे होगा? हमारा ही मन जो अभी तक कह रहा था कि भाई ये काम तो नहीं हो पाया, हो जाता तो सारा काम बन जाता, तो हमारा दूसरा मन कहने लगेगा अरे हमारे रिश्तेदार का या पहले हमारे पास वो चीज नहीं थी तो क्या हमारा काम रुका था क्या? अपना ही मन कहेगा नहीं हमारा कोई काम रुका था ही नहीं। अब उनके पास वो चीज नहीं है तो बहुत दुखी थोड़ी है वो। तो अगर तुम क्यों दुखी हो रहे हो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो? अब अपना ही मन इस बात को कहना शुरू कर देता है। तो हमारे मन के अंदर ये बातें आना प्रारंभ हो गई, जिसको इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट, विचारों का अल्टरनेटिव विचार का आना। एक विचार के हम बहुत दुखी चल रहे हैं कि हमको नहीं मिला, अब दूसरा विचार आ गया, अरे भाई उनके पास भी तो नहीं है तो वो तो दुखी नहीं है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो भाई? बस मन अच्छा हो गया। अरे भाई हमारे पास वो धन नहीं है और वो लड़का ऐसा नहीं तो बहुत दुखी हो। अरे उनके पास लड़का है तो कौन सा स्वर्ग पा रहे हैं, वो गाली दे रहा परेशान है। अब अपना ही मन ही बातें कहने लगता है और आदमी के उलझन पूरी अपने आप समाप्त होना शुरू हो जाती है। इसी कहते हैं समस्याओं का समाधान, इसी कहते हैं भुआ, इसी कहते हैं दूर करने का तरीका। स्व परमात्मा क्या करता है? सुख देता है, आनंद देता है। तो जब हमारा मन अच्छा हो गया तो सुख तो मिल ही गया। आप कहें सुख क्या है? जो हमारे मन का अच्छा लगने लगता है उसी का नाम है सुख। सु मतलब अच्छा, खा मतलब इंद्रियां। सबसे बड़ी इंद्रिय हमारी मन है। मन का अच्छा लग गया तो हम सुखी हो गए, मन को खराब लग गया तो हम दुखी हो गए। सुख दुख नाम की दुनिया में कोई चीज है ही नहीं है। ये तो हमारा मन है जो एक्सेप्ट करता है, नॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसको।
हम दुखी हो जा रहे हैं। और आनंद क्या है? बड़ी सिंपल परिभाषा इसकी महात्मा आनंद स्वामी जी ने दिया है कि जो सुख आकर के कभी भी ना जाए, परमानेंट सुख हो जाए, तो उसी के नाम आनंद है। ये सिंपल परिभाषा है। आनंद गायत्री कथा में वो लिखते हैं कि जो सुख, वो परम पूज्य गुरुदेव पहले कहते थे कि बेटा आनंद गायत्री कथा की पुस्तक पढ़ना। 82-81 की बात बता रहे हैं आपको। 2 पुस्तकें 81-80 पूज्य कभी पढ़ने के लिए कहते थे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी और आनंद गायत्री कथा। तो हमने तो ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ा, लेकिन मिसेज ने पूरा पढ़कर हमको सुनाया था उसको, हमने थोड़े पढ़ छोड़ दिया। उसमें वही सूक्ष्म चेतना से काम है गुजर सर। तो एक अनुभव मिले गुरुदेव ने कहा बेटा कैसे सूक्ष्म चलती है। तो भूर्भुवः स्वः, जब माँ भूर्भुवः स्वः कहते हैं तो अब अभी तो गायत्री मंत्र शुरू की है ना, ये तीनों लोग आ गए ना, अब इसी में सब कुछ है। ये चिंतन, चैत्र और व्यवहार तीनों यहीं से बदलना शुरू हो जाता है। भूर से चिंतन बदलता है, भूआ से चैत्र मतलब सोचने का तरीका, अब व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। यहीं से हमारा आपका जो सच्चित आनंद की प्रक्रिया है 3, वो प्रारंभ हो जाती है। अब कैसे प्रारंभ हो जाती है प्रक्रिया सत्य की? अब ओम भूर्भुवः स्वः आगे हम आप क्या कहते हैं, एक बार और जानना चाहिए। इसी को तुलसीदास ने लिखा है। इन्हीं तीनों में जब हम आप स्नान करते हैं तो कौवे से कोयल हो जाते हैं। आप कहेंगे 3 क्या हुआ भाई? भूर्भुवः स्वः। भूर का मतलब ज्ञान योग, सत्य बात को जानना, इसी को भूर कहते हैं। भुवः मतलब कर्म योग, और स्व का मतलब भक्ति योग। यही 3 योग है। 84 योगों में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग श्रेष्ठ माना गया है, सर्वश्रेष्ठ है, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं और सभी कहते हैं। इसी को तुलसीदास ने लिखा है कि मज्जन फल देखी तत्काला, काक हो पिक बकहु मराला। मतलब स्नान करने का फल क्या है कि कौआ कोयल हो गया। तो गंगा जी में और यमुना जी में और तीसरी गुप्त नदी सरस्वती में स्नान करने से कौआ कोयल थोड़ी होगा। ये तो प्रतीक है ये, लेकिन परमात्मा ने प्रतीक तो बना ही दिया है। प्रतीक से हम आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। गंगा जी है ज्ञान योग, यमुना जी है कर्म योग और सरस्वती जी है भक्ति योग। अब पूज्य और कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ये भूर्भुवः स्वः तीनों पर अकेले में बैठकर चिंतन करता है, और फिर आगे जब आप गायत्री मंत्र जप में आप कहेंगे तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम, यही ज्ञान योग है, यही सच्चा ज्ञान है। हे तत् मतलब वह, ये वैदिक व्याकरण का शब्द है तत् वह। हे परमात्मा, आप न नर है न नारी हैं, आपका स्वरूप सविता है, आप बड़ी ही तेजस्वी हैं, आप ही प्राणों को देने वाले हैं, आप ही प्रकाश को देने वाले हैं, आप अति श्रेष्ठ हैं। आप बस आपको हम समर्पण करते हैं। ये समर्पण का मंत्र है। ये इसी कहते हैं वरेण्यम, और वरेण्यम कहते हैं दोनों ओठ बंद हो गए, अब कुछ तो वर्ण करना है ही नहीं, नथिंग टू बी एक्सेप्ट नाउ। हमने एक्सेप्ट कर लिया जो कुछ हमको करना है, वरेण्यम। अब जिसको हमने एक्सेप्ट किया है वो हमारे मन के अंदर जाकर सबसे पहले आंतरिक परिवर्तन शुरू करते हैं। आंतरिक परिवर्तन क्या करते हैं? वो उसको सूक्ष्म कर्म कहते हैं। वो है भर्गो देवस्य धीमहि। हे परमात्मा, भर कहते हैं उल्टे को उलट करके सीधा कर देना, भून डालना, जला देना, खत्म कर देना। जो विचार, जो भावना, जो कुछ हमको अंदर से कष्ट पहुंचा रही है, जो कुछ हमको अंदर से दुखी कर रही है, आप उसको बदल दीजिए, आप जला दीजिए। पाप कहते हैं उल्टा काम करने का नाम पाप है। उल्टा सोचना, उल्टा बोलना, उल्टा, यही पाप है। पाप से चिड़िया का नाम थोड़ी, उपनिषद की परिभाषा है ये। तो जब हम हे परमात्मा, हम उल्टा सोच रहे हैं किसी बात को, आप सीधा कर दीजिए, भर्ग देवस्य, और हमारे मन में दिव्यताओं को भर दीजिए। दिव्यता मतलब सद्गुणों को भर दीजिए, सद्विचारों को भर दीजिए, सद्भावनाओं को भर दीजिए, जिससे हम हमेशा प्रसन्न रहने लगे, हम आनंदित रहने लगे, चिंताओं से दूर हों, दुखों से दूर हों, संयमशील हों, दूसरे का सम्मान करने लगे, सेवा में रुचि पैदा हो,
पवित्रताम रुचि पैदा हो, इन्हीं सबको मिला दीजिए, अंदर बाहर की स्किल को। ये दिव्यता है। भार्गो देवस्य धीमहि, धी तत्व कहते हैं जहां निर्णय की क्षमता आ जाती है। हे परमात्मा, हमारे बुद्धि में आप इन तत्वों को भर दीजिए। आप, इसी का नाम है उपासना। हम आपको धारण करते हैं, हमने समर्पण तो कर दिया, इसी कहते हैं विसर्जन। विसर्जन, समर्पण तो हो गए, जैसे हमने कहा वरेण्यम, समर्पित हो गए। अब भर्गो देवस्य धीमहि, जब हमने धारण कर लिया, अब हमारा विसर्जन विलय सब हो गया। अब हम, विलय का क्या मतलब हुआ? जैसे नदी मिल गई समुद्र में, तो समुद्र बन गई नहीं है। समुद्र तो बूझ गुरुदेव लिखते हैं बेटा, समुद्र तो नदी नहीं बन सकती है, लेकिन नदी तो समुद्र बन जाएगी ना। तो नदी तो समुद्र बन गई। अब समुद्र बनने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे अंदर जितनी गंदगी है, वो गंदगी उसमें जा करके तो पता ही नहीं चले कहाँ चली गई। अब गंगा जी में नाला मिलता है, तो नाला की गंदगी कोई ध्यान देता है उसकी कभी? अब गंगा जी का आचमन कर रहे हैं, तो अब हम भगवान से ही मिल गए। अब हम, विलय हो गया हृदय से। विलय कब होगा? जब उनके विचारों को धारण कर लेंगे तब। यही है धीमहि। अब अगर धियो योना प्रचोदयात्, धियो योना, धियो कहते हैं विवेक को। अब विवेक जानते हैं क्या है? हमको आप जरूर जानना चाहिए। पूज्य जहां वैदिक मंत्रों की व्याख्या करते हैं, अद्वितीय व्याख्या, पूज्य तो प्रज्ञावतार तो वही है। क्या लिखते हैं? विवेक आत्मा का प्रकाश है। ये गायत्री महाविज्ञान भाग्य पूज्य, विवेक आत्मा का प्रकाश है, ये बुद्धि की चीज नहीं है। ये बुद्धि में तो ज्ञान पैदा हो गया, और ज्ञान दो है, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल नॉलेज क्या है? हम साइंटिस्ट हैं, हम चिकित्सक हैं, हम इंजीनियर हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम उसको जानते हैं, वैज्ञानिक है। इसको फिजिकल, इसी फिजिक्स में यही पड़ा, पदार्थ का ज्ञान हो गया, वस्तुओं का ज्ञान हो गया। ज्ञान मतलब उसकी जानकारी हमको फिजिकल हो गई, अंदर से भी जानकारी हो गई, तो हमको बुद्धि ने तो विश्वास कर लिया कि हाँ ये बात है ये। लेकिन निर्णय कौन करेगा? हम आप आए दिन देखते रहते हैं, अपने से लेकर कितनों को, कितने ज्ञानी हैं, लेकिन क्या हमारा आचरण और हमारा व्यवहार उतना वैसा होता है जो ज्ञान ज्ञानी को करना चाहिए? तो अपनी आत्मा कहती नहीं भाई, हम तो फेल हो जा रहे हैं। फेल क्यों हो जा रहे हैं? वो केवल आत्मा की प्रकाश की कमी से फेल हो जाते हैं। उसी को विवेक कहते हैं। पूज्य लिखते हैं, बेटा विवेक ये आत्मिक, ये आत्मा की चीज है। ये प्रकाश है, वो प्रकाश जो गलत और सही का निर्णय करता है। वो जो फिर लिखते हैं, बेटा एक ही बात के पीछे इतने तर्क आपको मिलेंगे। एक ही बात को 50 आदमी कहेंगे सही है, और वही दूसरे कहेंगे गलत है। अब हम आप कैसे निर्णय करें? अब वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, 20 किताब लिखे हैं, वो भी 20 किताब लिखे हैं, वो भी बहुत बड़े आदमी समझे जाते हैं। वो कह रहे हैं करना चाहिए, वो कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं खाना चाहिए, वो कह रहे हैं नहीं खाना चाहिए। अब किसको माने? प्रश्न ये पैदा हो जाता है। अब इसका निर्णय कौन करेगा? इसके निर्णय आत्मा करती है, जो बॉस है, उस ज्ञान का प्रकाश करता है। वो कैसे निर्णय करती है? कि तुम्हारी परिस्थिति में, तुम्हारी मन स्थिति में, तुम्हारे संस्कारों के साथ, तुम्हारे व्यवहार करने में कौन सी चीज ज्यादा उपयुक्त है, उसी को पकड़ लेती है और दूसरों को छोड़ देती है। इसीलिए कहते हैं, विवेक को क्या कहते हैं? राइट डिसीजन राइट मोमेंट। राइट डिसीजन राइट मोमेंट, सही समय पर सही निर्णय करेगा। अगर सही समय पर सही निर्णय हो गया, बस जीवन धन्य हो जाता है। अगर समय पर निर्णय नहीं हुआ, तो फिर वो सफलता नहीं मिल सकती है जो मिलनी चाहिए। अब धियो योना प्रचोदयात्, इसी का नाम है भक्ति योग। धियो, हे परमात्मा, आप विवेक से, योना मतलब संयमित होकर के, संयमित से, संयम मतलब संगठित होकर के, मन बुद्धि लगा करके आप हमसे सेवा की तरफ प्रेरित कर दीजिए, ढकेल दीजिए। आप जबरदस्ती प्रचोदयात्, इन शेष काम ढकेल दीजिए हमको। हम तो कमजोर हैं, हम आपके बच्चे हैं। अगर हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप चिंतन मनन करिएगा, गायत्री मंत्र जप करने के बाद थोड़ा मनन करिएगा,
मन का काम है मनन। मन मतलब मनन करना। मनन का मतलब उसके गुणों को याद करना, बार बार मन में, इसी को मनन कहते हैं। और मनन करने से मनुष्य बना हुआ है। बुद्धि का काम है, बुद्धि क्या काम है? ज्ञान लेना, जानकारियां लेना, निर्णय लेना, सोचना, दूर तक देखना, समझना, ये बुद्धि का काम है। लेकिन सत्य असत को अलग कर देना, ये विवेक का काम है, आत्मा काम, बुद्धि काम नहीं है। ये बुद्धि कभी नहीं कर सकती पूरा। वो तो कंफ्यूज हो जाती है ना, लालच में फंस जाती है। वो क्या करेगी? अगर एक शब्द कहें तो आपको शायद बुरा न लगे या बुरा लगे क्षमा करिएगा, बुद्धि वकील का काम करती है, ठीक एडवोकेट काम करेगी। इधर भी पूरे तर्क वितर्क दे दी, उधर भी दे देगी, और दोनों को गलती की हो तो भी बचा देगी, बुद्धि लगाकर तर्क वितर्क कर यहाँ भी कर देगी। लेकिन अंदर वाला बाद में पछताएगा, वो कहेगा भाई तुम क्यों हमारे चक्कर में फंस गए, हमारा तो काम ही तर्क और वितर्क देना। बुद्धि मतलब तर्क, तथ्य तर्क दे रहे हैं। लेकिन आत्मा क्या है? वो तर्क और नहीं देखती, वो तो खुद ही साक्षी है ना, वो तो खुद ही दृष्टा है। उसको तर्क की जरूरत ही नहीं है, न प्रमाण की जरूरत है, वो स्वतः निर्णय करती रहती है अंदर। तो क्या करना चाहिए? अब सारांश बात को समाप्त कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। गायत्री मंत्र जप करने के बाद आप सब देवियों से, सभी देवता रूपी अपने भाइयों से मां निवेदन है, आप परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा है। ये क्या इच्छा है उनकी? अकेले में बैठ करके 9 दिन तक, पहली बात तो ये करना 9 दिन में कि सांसारिक काम ज्यादा आप करिएगा मत, ज्यादा बातें नहीं करनी। हम तो मौन रह रहे हैं, लेकिन अगर श्रद्धा बहन जी ने कह दिया कुछ, या व्यवस्था से कोई बात आ गई, या किसी बड़े भाई ने कर दिया, तब तो बात करना उचित है। कहने का मतलब ये है, केवल आवश्यक बात करनी है, बस अनावश्यक बातें नहीं करनी है, ज्यादा मेहनत का काम नहीं करना है, थोड़ा मौन रहिएगा, स्वाध्याय करना है और चिंतन मनन करना है। तो मनन क्या करना है? मनन में पहले ये मनन करना है कि ओम भूर्भुवः स्वः, हे परमात्मा, आप कण कण में व्याप्त हैं, आप ही पैदा करने वाले हैं, आप ही दृष्टा हैं, आप प्रेरक, कर्ता और दृष्टा सहयोगी आप ही हैं परमात्मा। और अगर अपने जीवन को देखा जाए, आप अपने जीवन को देखिए, हम तो देखते हैं अपने जीवन को छोटेपन से। किसने मदद किया आप सोचिए? अकेले में बीमार हो जाते थे तो कौन सहारा? माँ तो बाहर सहारा देती थी ना, वो अंदर से कौन सहारा देता था? इम्तिहान में बैठने जा रहे हैं तो कौन सहारा हमको अंदर से दे रहा है? हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे, कौन हमको सहारा दे रहा है? कोई अंदर से बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? कोई अंदर से शक्ति दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कोई रास्ता दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? उसी का नाम परमात्मा है, वही हमारा माता पिता है, उसी को ओम कहते हैं। और आज कितना हमारा आपका सौभाग्य है, उसी माता पिता के रूप में, आध्यात्मिक विश्व माता पिता के रूप में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी हमारे आपके हृदय में बैठे हुए। चाहे आप दीपक के रूप में ध्यान करिए, हम तो सीधे उनको माता पिता के रूप में उनके चेहरे का ध्यान करते हैं। अपनी बात आपको निवेदन कर रहे हैं कि जब हम तुम्हें माता से पिता कहते हैं तो उन्हीं को, एक माँ ने तो जन्म दिया, पिता ने कितना किया ना, हम इतना बड़े होते ना। लेकिन वो कैसे माता पिता हैं जिन्होंने हमको आपको यहाँ पहुंचा दिया, हमको आपको एक दिशा दे दिया, शक्ति दे दिया। और पूज्य गुरुदेव 1982 में हमसे कहा, बेटा तुमको अपने कंधे पर बिठाल कर ले चलेंगे। तो प्रज्ञा पुराण में पढ़ने लगे कि जब वो गड़ेरिया बच्चा कमजोर होता है और चल नहीं पाता, उसको मालिक क्या करता? कंधे पर बिठाता है। तो गुरुदेव ने कह दिया, बेटा तुम तो बहुत कमजोर हो, अब बच्चे तो हैं, तो कमजोर हो, तुमको कंधे पर ले चलेंगे। आप कहेंगे कंधा क्या है उनका? उनका कंधा उनका विचार है, उनका कंधा उनसे प्रेम करना है, उनका कंधा ये उनको माता पिता के रूप में मानना है, उनका कंधा उनका मिशन है ये। अगर हम व्यक्ति नहीं तो मिशन है, अगर हम उनके मिशन में निरंतर उनके बेटे की तरीके से चल के खेती को बढ़ाते जाते हैं और व्यवस्था के अनुकूल चलते हैं, सम्मान और सहयोग देते रहते हैं एक दूसरे को, बस। तो अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंधे पर बिठाल कर पूज्य गुरुदेव ले चल रहे हैं हमको आपको। पूज्यवर कहते हैं कि बेटा जब तुम खाली पाना तो ये तुम मनन करना, अकेले में लेट करके। क्या मनन करोगे? पहला ऐसे ही बताकर 5 मिनट व्यवहारिक बातों को समाप्त करेंगे। आप सब करेंगे क्या? पहला,
हम ही कर रहे हैं जो आप सब कर रहे हैं। हम कोई लेक्चर देने वाले नहीं। कितनी बार हमने आपसे कहा है, हम कोई प्रोफेशन करने वाले नहीं। हम तो केवल विद्यार्थी के तरीके से जो अनुभव अभी तक हमको जीवन में इतने 60-65 वर्ष में पूज्य गुरुदेव के संपर्क में 42 वर्षों प्रत्यक्ष हुआ है, और पहले तो वैसे होता रहा, वही आपको भाई के रूप में शेयर कर देते हैं बस। कि शायद हमको जो मिला हुआ है आप वही देने वाले, हमको भी है आपको भी है, तो दूसरा कोई है नहीं। वो देते चले जाएंगे और बात बढ़ती जाएगी। तो क्या करिएगा लेट करके, पहले ही चुपचाप लेटिएगा आराम से जप के बाद, कि प्रकाश की किरणें चारों तरफ मौजूद हैं, हमारे रोम रोम में प्रवेश कर रही है, और हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, हमारा हृदय स्वस्थ हो रहा है, हमारा फेफड़े हमारे स्वस्थ हो रहे हैं, हमारे गुर्दे स्वस्थ हो रहे हैं, हमारा आमाशय स्वस्थ हो रहा है। मतलब हमारी पूरी स्थूल शरीर प्रकाश की किरणों के माध्यम से स्वस्थ हो रही है, और हम हेल्दी हो रहे हैं। हमारा विगर मतलब स्ट्रेंथ हमारा बढ़ रहा है। इसको कहते हैं अपने को परामर्श देना। ये स्थूल शरीर का ध्यान। यह 5 मिनट लेटे लेटे शांत भाव से जप करने के बाद, जब आपका मन करे, सुबह दोपहर शाम, जब इच्छा हो जाए, नहीं रात में आप कर लीजिए। दूसरा आप कल्पना करिएगा वो सूर्य की किरणें हमारे माथे के बीच में होते दिमाग के अंदर आज्ञा चक्र से प्रवेश कर रही है। जो ध्यान में आप जैसा करते हैं ना, ये कि किरणें आ रही हैं और वो किरणें दिमाग में गई, हमारा दिमाग प्रकाशित हो रहा है। तो ये कल्पना करिएगा कि हमारा दिमाग प्रकाशित हो रहा है। तो प्रकाशित हो गए, करेंगे क्या वो? जब प्रकाश का मतलब उसकी गर्मी का बढ़ना, उसके ज्ञान का बढ़ना, और जब प्रकाश बढ़ेगा तो क्या होगा? पहला उसका हार्मोनल लेवल नॉर्मल होने लगेगा, सिक्रीशंस नॉर्मल होंगे, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड जो मेन ग्लैंड हमारी है वो ठीक काम करना शुरू कर देगी। दूसरा, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं जिनसे कि सिग्नल्स चल रहे हैं ब्रेन के अंदर, वो सिग्नल्स ठीक से काम करना शुरू कर देंगे। ट्रांसमीटर्स रिवर वो ठीक से बहने लगेगी, चाहे वो सेरोटोनिन हो, चाहे साल्कोलिन हो, चाहे गाबा हो, चाहे कुछ भी होगा, वो तुरंत ठीक है। तो उससे लाभ क्या होगा? आप अंदर से प्रसन्न होने लगेंगे, आप शांत होने लगेंगे अंदर से, आपको तुरंत लगेगा ये। फिर आप कल्पना करिएगा हमारी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, हमारी दूरदर्शिता बढ़ रही है, हमारा मन शांत और स्थिर हो रहा है, हमारे अंदर की समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, ये गुण हमारे अंदर का बढ़ रहा है। बस 5 मिनट ये कल्पना कर लीजिएगा। ये सूक्ष्म शरीर का ध्यान है। ये गायत्री मंत्र जप के बाद करना, ये मनन इसी का नाम है। और फिर क्या करेंगे? आत्म कारण शरीर के लिए क्या ध्यान करेंगे कि वो सूर्य का प्रकाश, हम तो अखंड दीपक का ध्यान करते हैं, सीधे गुरुदेव माता जी या सूर्य का ध्यान करते हैं कि जैसे वही हाथ रख करके आशीर्वाद दे रहे हैं सविता के रूप में। तो आप भी कल्पना करिएगा सूर्य में अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में गुरुदेव माता जी बैठे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं माता पिता के रूप में। और वो आशीर्वाद सीधे हमारा हृदय में जो दीपक जल रहा है छोटा सा, उस छोटे से उनका प्रकाश हमारे हृदय में आ रहा है, और हमारे अंदर का प्रेम बढ़ता जा रहा है, पवित्रता बढ़ती जा रही है, सेवा की भावना, संतोष की भावना, सहनशीलता की भावना, दिव्यता की भावना, करुणा की भावना, ये हमारी बढ़ती चली जा रही है। बस हम दिव्य आत्मा बन रहे हैं, हम देवात्मा बन रहे हैं। अपने से कहिएगा हम महामानव बनने जा रहे हैं। बस जब ये कल्पना, और हम पूरे विश्व ब्रह्मांड में परमात्मा समाया हुआ है। कल्पना करिएगा इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड है, अरबों तारे हैं, अरबों सूर्य हैं, और एक मेगा सन है, उसका प्रकाश अभी तक नहीं पहुंचा है, और हम भी बैठे हुए हैं। ये विराट का ध्यान करना है। अगर इतना भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, और इसका ध्यान करते रहेंगे तो निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं गुरुदेव जी, कि बेटा तुम्हारे अंदर की तीनों शक्तियों का विकास प्रारंभ होगा, और जो दुखों का कारण है अज्ञान, अभाव और अशक्ति, वो धीरे धीरे दूर होगी। क्यों? गायत्री मंत्र के जब करने से जो चक्र हैं, जिनको प्लेक्सस कहते हैं मेडिकल साइंस में, उनमें अलग अलग करंट भरा हुआ है। वो करंट के गुण अलग अलग होते हैं, और वो करंट जब बढ़ने लगता है, बस विद्युत का करंट अंदर से बढ़ता है, और जब विद्युत बढ़ती है तो विचार बदलने लगते हैं। बस अनुष्ठान आप कहेंगे कैसे करें?
वैसे सकाम भी कर सकते हैं, लेकिन सकाम अनुष्ठान ज्यादा नहीं करना चाहिए। सकाम अनुष्ठान आप वो तो कर सकते हैं जहां पर भौतिक लाभ के लिए पूरा करते हैं, उसी को सकाम कहते हैं। और जहां पर निष्काम हम ये सोच करके करते हैं कि वो माता पिता है, जगत माता सब जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, तो अच्छा होगा खुद ही देंगे हमारे लिए, इसी को निष्काम कहते हैं। इसमें कोई दुख नहीं होता, क्योंकि हमने आपको समर्पित कर दिया ना। भाई आप हमसे बड़े हैं, आप हमारे संचालक हैं, आप जो करेंगे, माता पिता हैं, माता पिता बच्चे के लिए खराब थोड़ी करेगा, आप अच्छा ही तो करेंगे। लेकिन अगर हमने मांग तो लिया, लेकिन वो माता पिता जानते हैं कि अगर बच्चे की चीज मिल गई तो परेशान हो जाएगा ये आगे चल के, तो नहीं देते वो। और नहीं देते तो अनुष्ठान करने वाला सोचता है कि हमको कुछ मिला ही नहीं, तो उसकी श्रद्धा कम होने लगती है। इसीलिए सकाम उपासना के लिए कहा गया है कि ज्यादा समझदारी इसी में है, हम उसी माता पिता पर छोड़ दें कि जो हमारे लिए सबसे अच्छा है वो आप हमारे लिए करिए। आप दो तो स्वयं ही देंगे, मांगे या ना मांगे, लेकिन बेटा मांगने से मांगने, उसका पिता से मांगने अधिकार है। आइए, यही है ओम भूर्भुवः स्वः की संक्षिप्त सी बात जो हमने पूज्य गुरुदेव का संदेश आपको सुनाया है। और अगर उस पर हम आप चलते रहेंगे तो विश्वास है कि बात बनेगी। अब ये जो कार्यक्रम आपके समक्ष चल रहा है, इस कार्यक्रम को तो जीतू भाई ने और अश्विनी जी ने फोन किया था 1 महीना पहले। ये तो गुजरात का कार्यक्रम फिक्स था, लेकिन बहनों ने यहाँ आओ गणेश संस्कार पीढ़ी में डॉक्टर गायत्री जी से बार बार फोन करके, रितु जी से बात करके, सब करके उन्होंने कहा कि हमारी बहनों के लिए क्या होना चाहिए। तो आनंद फानंद ये प्रोग्राम बना है 4-6 घंटे के अंदर। शुरुआत तो यही से हुआ है, अहमदाबाद से शुरुआत हुआ। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जब फाइल गई, श्रद्धेय बहन जी ने फाइल तुरंत श्रद्धेय डॉक्टर साहब अनुमति दे दिया, और आज उनकी प्रत्यक्ष अनुमति का मतलब उनका आशीर्वाद। अब बस उसके नाते काम हो रहा है। तो आइए, हमारी बात पूरी समाप्त हो गई। अगर आपको कुछ